सीज फायर होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हमारे लिए कभी ना सीज फायर था ना कभी होगा। आज हम जहां पर खड़े हैं, आज हम लोगों ने ये हमेशा से कहा है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके को हम लेकर रहेंगे। ये हमारा देश है, मोदी का देश है और मोदी का देश अच्छी तरह से जानता है कब मारना है कब ठोकना है। टेररिस्ट ने आकर अटैक किया, वैसे तो तुम्हारे चिथड़े उतार दिए हमने, कैंप तुम्हारा कोई बचा नहीं, बेहाल तरीके से तुम घूम रहे हो, इकोनॉमी तुम्हारी जीरो हो चुकी है, इमरान खान तुम्हारा जेल के अंदर, तुम उसके साथ बदसलूकी कर रहे हो और हम लोग को ज्ञान देते हो आके। क्या कहेंगे, एक तरफ देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, वहीं नेहा सिंह राठौर कह रही है कि प्रधानमंत्री कायर है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में नेहा सिंह राठौर कभी बढ़िया तो कहीं नहीं है। जब भी बोला उल्टा बोला, देश के उल्टा बोला। तो जिसकी नियति ही है उल्टा बोलने की, उल्टा देखने की, तो उसको तो कोई ठीक कर नहीं सकता है। लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए कि जब सेना लड़ रही थी तो आपने सेना के समर्थन में क्यों नहीं गीत गा दिया। सेना से भी दुश्मनी है, एक बार आपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, लेकिन इस देश से भी दुश्मनी है क्या? देश में रहती हो, देश का ऑक्सीजन लेती हो, देश ने तुमको एजुकेटेड किया, देश ने तुमको पाला पोसा, तो देश से क्या दुश्मनी हो सकती है? इसलिए ये सब अनर्गल बातें हैं। और नेहा सिंह राठौर उस लेवल के लोग नहीं हैं कि उनके कह देने से परिवर्तन आ जाएगा। नेहा सिंह जिनको फॉलो करती हैं उनको भारत की जनता ने तो धूल चटा दिया है, तो नेहा क्या रखती? मोदी जी डर गए, जवाब नहीं दे पाए जो पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। मुझे लगता है कि कभी कभार एक्शन प्ले करता है जवाब से, और मोदी जी का हमेशा से ये पुरजोर तरीका रहा है कि उन्होंने हमेशा से अपने आप को मजबूती से जवाब देते हुए एक्शन के रूप में जवाब दिया है। 100 किलोमीटर के अंदर जिसने घुस के पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए हो, उनसे सवाल मांग रहे हो। उन्होंने दूध पिया अपनी माँ का, और आज ये टेररिस्ट जो अपने आप के कैंप्स बना बना कर समझ गए थे, उनको भी हमने जवाब दे दिया। हमें अगर जरा भी छुआ तो कहाँ अंदर घुस के जिस तरह से मारा है इस तरह से मारते रहेंगे। सीज फायर होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हमारे लिए कभी ना सीज फायर था ना कभी होगा। आज हम जहां पर खड़े हैं, आज हम लोगों ने ये हमेशा से कहा है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके को हम लेकर रहेंगे। ये सीज फायर से हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ स्टैंड डाउन किया है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, अगर हमारे तरफ एक भी बम गोला बारूद आया या हमारे भाई बहनों को कहीं पर भी जम्मू या पूरे भारत में कहीं पर भी इस टेररिस्ट ने आकर अटैक किया, वैसे तो तुम्हारे चिथड़े उतार दिए हमने, कैंप तुम्हारा कोई बचा नहीं, बेहाल तरीके से तुम घूम रहे हो, इकोनॉमी तुम्हारी जीरो हो चुकी है, इमरान खान तुम्हारा जेल के अंदर, तुम उसके साथ बदसलूकी कर रहे हो और हम लोग को ज्ञान देते हो आके। तो डोनाल्ड ट्रंप जी, एक बात आप भी सुन लीजिए, आपके देश और प्रदेश के अंदर हम लोग आके बात नहीं करते हैं। ये हमारा देश है, मोदी का देश है और मोदी का देश अच्छी तरह से जानता है कब मारना है कब ठोकना है। तो इसलिए हम लोग, संजय राउत तो कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या आवश्यकता पड़ गई मोदी जी को। संजय राउत से जो पूछ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके डिनर आप ही कराइए, क्योंकि हमें डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं है ना। हम जाके पूछते हैं अपने दूसरे लोगों से। ये बात जब शुरू हुई थी कि जब हम लोगों ने कहा था, जब अटैक हुआ तो कहते मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है। इन्हें ये नहीं मालूम था कि मोदी चुप नहीं है, मोदी एक स्ट्रैटेजिस्ट है। एक वो जिस तरीके की स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस के साथ आगे आ रहे थे, वो पूरा हमारे भारत देशवासियों के एक एक दिल को जोड़ते हैं और उनको पूरा आशीर्वाद है। पर क्या उस वक्त इन लोगों ने पूछा था इंदिरा गांधी से कि जब उन्होंने कहा, अरे हम लोगों ने तो चीफ को खड़ा रखा था अपने वहां पे कमरे में, खड़ा रखना और घुस के मारने में बहुत फर्क है। तुम इंदिरा गांधी ने इंडिया को तोड़कर पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया। आज इंडिया के अंदर बांग्लादेश जो है वो घुसकर हमारे लोगों का खून पानी और हमारा राशन खाता और हमें जवाब देता है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जाइए आप पाकिस्तान तो आपको पूछेंगे। जब जाने के लिए अभी बोला था जाइए जाइए, तो कैसे करना, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको ये मालूम है ये मोदी का देश है। आज भारत माता के इस तिरंगे झंडे के अंदर चाहे हिंदू हो
चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, सबने एक सवाल में जवाब दिया कि हम भारतीय हैं। मोदी को नमन, मोदी को सलाम कि आज ऑपरेशन सिंदूर से हर उस औरत की मांग जो उजाड़ी गई थी उसका बदला लिया। 26/11 का बदला हमने लिया, पुलवामा का बदला हमने लिया, हमारे भाइयों का हमने, चाहे कारगिल हो, कुछ भी हमने घुसकर इसीलिए मारा कि टेरर अटैक को खत्म करना है। हमारा पाकिस्तान और उनके सिविलियन से कोई लेना देना नहीं था, हमने उनको नहीं मारना। हम लोगों का जो स्ट्रेटेजी है वो शर्तों में भी यही है कि अगर जवाब मिला दोबारा हमारे पर हाथ लगाया तो तुम्हें बहुत बुरा ठोकेंगे। नेहा सिंह राठौर कह रही कि प्रधानमंत्री कायर है। जो खुद कायर हो वो दूसरों को, शायद वो जानती है कि कायरपन किसको कहते हैं। क्या आज तक कभी लड़ाई जिसने खुद ना लड़ी हो उसे क्या पता कि लड़ाई कैसे लेते हैं। जो चंद पैसों में बिक गई हो, जो देशद्रोही हो गई हो। मुझे नहीं लगता एक बहन से एक बहन को कि एक बात समझ लीजिएगा कि आपका जहां पर जिस मिट्टी की आप बनी है, जिस मिट्टी पे आप खा रही हैं, जिसका नमक आपने खाया है, ये आपको समझना होगा कि आप या तो यहाँ हैं या आप वहां, आप या तो भारतीय हैं या आप पाकिस्तानी। तो ये आप चूज कीजिए कि आप किस तरफ है, क्योंकि हम तो भारतीय हैं और हम मोदी के अंडर है, और मोदी ही है जो एक बाप का दम रखता है, एक भाई का दम रखता है। आज मोदी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। भारतीय जनता पार्टी का हेड तो अभी भी जेपी नड्डा जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, और मोदी भेदभाव नहीं करता। 56 इंच के सीने में वो दम नहीं रहा मैडम। अब 56 इंच का सीता इंदिरा गांधी में भी जाके ढूंढ लीजिए। हम लोग नहीं जानते राहुल गांधी का 56 इंच का सीना कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। जो लोग सिर्फ तीली जनाना जानते हो उन्हें क्या पता कि आग के शोलों से क्या खेलना होता है। हम आग के शोलों से खेलने वाले लोग हैं जो शोलों में, बारिशों में काम करते हैं। तुम्हारी तरह सिर्फ बातें और जुबानों पे बात नहीं करते, हम वो करते हैं जो ने कहा। फिर से हम पाकिस्तान को उसका जवाब अंदर तक देख कर आए हैं। हमने ये बताया है कि मोदी क्या है, मोदी क्या कर सकता है। इसीलिए यूके के ट्रेड ने फ्री ट्रेड हमारे साथ किया, और रशिया हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ आगे डिफेंस के अंदर काम करना चाहता है। अरे जब ठुक रहा था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए ऐसे भी कई लोग हैं जो बेचारे आंसू गिराते थे। और जो पाकिस्तान के लोग जो खुद ही के टेररिस्ट जिनको सिविलियंस कहते हैं, उनके मरे पे खड़े हुए, उनकी अर्थियों पे खड़े हुए, तो वहां देखना बहुत जरूरी है कि आप किस तरफ खड़े हैं। क्योंकि भारत एक है और भारत में पाकिस्तान की जरूरत नहीं, ना पाकिस्तान के सिविलियंस की जरूरत है। आपने एक बात और देखी कि पाकिस्तान ऐसा पहला देश है जो ठुकने के बाद जश्न मना रहा है, रैलियां निकाल रहे हैं वहाँ के खिलाड़ी। मुझे लगता है मोदी जी ने जाके दिखाई दिया। अभी डिफेंस में गए थे और उन्होंने जाके दिखा दिया कि जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करते, इनका ये हो गया, आज इनका ये ठुक गया, इनका ये खराब हो गया, हमने डिफेंस सिस्टम खराब कर दिया। हम लोगों ने जाके जवाब दे दिया। मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं अपनी बात करने में, वो जश्न मना रहे हैं। वो कई लोगों को मैंने कहा कि तो क्या होता है, बिल्ली छीका नोचे बाबो कप्पा, हाँ समझ गए आप, ये वही है। इनको जब पता नहीं है कि किसको कहते हैं ना थूक के चाटना, ये पाकिस्तान है। आप ही अपने पाकिस्तान अपनी चीजों को थूक के चाटता है। पता है कि हमने S-400 को मार गिराया, अगले दिन ही आज मोदी जी की फोटो आ जाती है S-400 के साथ। अरे तो हमें तो ये दिखाइए ना हमारी राठौर जी को, उन्हीं को दिखाइए और पूछिए, आप उनसे बात कीजिए कि राठौर साहब से दिखाइए कि कौन कहां पर कितने तक झूठ पर खड़ा है। झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। पता है दुर्भाग्य क्या है हमारा सबसे ज़्यादा, कि हम पाकिस्तान से अलग लड़ रहे हैं, और जो हमारे ही हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानी है, जो हम हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानी है, उनसे ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है।